नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। कल एक भाजपा कार्यकर्ता ने कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री की नेम प्लेट भेंट की थी और अब एक कांग्रेसी नेता ने विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। इंदौर शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। कहा, इंदौर की भलाई के लिए मिलना चाहिए नेतृत्व। इंदौर की सभी 9 विधानसभा सीटों पर भाजपा द्वारा जीत हासिल किए जाने का श्रेय कैलाश विजयवर्गीय को दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कैलाश विजयवर्गीय को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग भी विभिन्न स्तरों पर उठ रही है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने भी एक पत्रकार वार्ता में मीडिया से चर्चा करते हुए कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाए जाने की अनुशंसा की। उन्होंने कहा कि इंदौर जैसे शहर को अब प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसीलिए इंदौर शहर और इंदौर वासियों के हित को और विकास को ध्यान में रखते हुए कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत पर भी सवाल निशान खड़े करते हुए पूरे चुनाव परिणाम में तकनीक के दुरुपयोग की बात भी कही। मैं तो इंदौर की लड़ाई लड़ने की बात कर रहा हूँ। मेरा कोई कैलाश जी से ना बात हुई है ना आगे होगी। मैं तो इंदौर को चाहता हूँ कि इंदौर को मुख्यमंत्री नहीं मिला है, कांग्रेस को भी। मैं तो कांग्रेस को ही कह रहा हूँ कि इंदौर का दोहन कांग्रेस ने किया, इंदौर के मुख्यमंत्रियों ने इंदौर का दोहन किया और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने भी इंदौर के प्रति अनदेखी करी है। यदि इंदौर का मुख्यमंत्री बनेगा तो इंदौर विकास की नई परिभाषा गढ़ेगा और कैलाश जी सबसे वरिष्ठ हैं, जीत के आए और इस रेस में है। कैलाश जी मुख्यमंत्री की दौड़ में है, तो कैलाश जी बनते हैं तो इंदौर के लिए शुभ संकेत होंगे। इंदौर जिला कोर्ट के एक अधिवक्ता ने लिया लाडली बहनों की निःशुल्क कानूनी मदद करने का फैसला। भाजपा सरकार बनने में लाडली बहनों के अहम योगदान की कही बात। दरअसल भाजपा की बड़ी जीत मध्य प्रदेश में होने के बाद इंदौर के अधिवक्ता वैभव जायसवाल ने लाडली बहनों को जीत का बड़ा कारण बतलाया है और अब वैभव ने योजना की सभी पात्र बहनों को निःशुल्क कानूनी मदद देने और निःशुल्क ही उनके कोर्ट केस लड़ने की पहल की है। जिस प्रकार लाडली बहनों ने प्रचंड बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, उसमें हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी की एक महत्वाकांक्षी और लोकप्रिय योजना लाडली बहना के आधार पर आज सरकार का मतलब एक आधार स्थापित हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी एक लाडली बहनों को गिफ्ट के तौर पर एक योजना जिसमें मध्य प्रदेश की संपूर्ण लाडली बहनों को निःशुल्क विधिक सहायता देने के लिए एक उनका भाई, जैसा कि मतलब मीडिया साथी बोल रहे हैं कि लाडली बहना के लाडले भैया के तौर पर मैं विधिक सहायता देने का काम करूंगा, जिसमें मतलब उच्च न्यायालय और अपना सेशन न्यायालय में किसी भी प्रकार से उन्हें विधिक सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो ये भाई उन्हें हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। इसमें लाडली बहना की पात्र जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को हम विधिक सहायता देने का काम करेंगे। साथ में हमने इसमें एक एडिशनल भी ऐड किया है, जो महिलाएं हैं जो लाडली बहना योजना में सम्मिलित नहीं हो पाई हैं और उनको भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। एक जैसे डीबीटी की प्रॉब्लम आ रही है तो उस योजना में सम्मिलित करने के लिए भी हम उनमें प्रयास करेंगे और उनको सम्मिलित कराएंगे। नहीं, इसमें कोई जाति धर्म से रिलेटेड नहीं, संपूर्ण समाज धर्म और प्रत्येक वर्ग की महिलाएं इसमें सम्मिलित होंगी। ये सर सोच मुझे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने जिस प्रकार लाडली बहना की परिकल्पना की थी, उसी समय मैंने ये था कि मैं भी एक भाई के रूप में इस मुख्यमंत्री जी की सोच के साथ में कदम से कदम मिलाऊं। मतगणना के बाद जीते हुए उम्मीदवार प्रमाण पत्र लेकर खुशियां मना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन और निर्वाचन की टीम मतदान में उपयोग की गई ईवीएम स्ट्रांग रूम से निकालकर वेयर हाउस में पहुंचाने की तैयारी में जुट गई है। सभी 2561 बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट आयोग के वेयर हाउस में पहुंचा दिए गए। भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार स्पष्ट निर्देश दिए थे कि चुनाव संपन्न होते के बाद स्ट्रांग रूम से बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट निकाल कर आयोग के वेयर हाउस में शिफ्ट करें। इंदौर जिला प्रशासन और निर्वाचन कार्यालय में आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए मतगणना पूर्ण कर परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद ही नेहरू स्टेडियम के 9 अलग अलग स्ट्रांग रूम में रखी गई थी ईवीएम और दस्तावेज कलेक्टर कार्यालय के सामने बने वेयर हाउस में शिफ्ट करना प्रारंभ किया। ईवीएम शिफ्ट करने के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए अपर कलेक्टर रोशन
राय के अनुसार स्ट्रांग रूम से ईवीएम शिफ्ट करने से नेहरू स्टेडियम में खिलाड़ियों को जल्द से जल्द सुपुर्द किया जा सकेगा। देखिए, अभी जैसा कि हमको निर्देश प्राप्त हुए थे कि जहां हमारे स्ट्रांग रूम थे पूर्व जगह स्टेडियम में, उसको खाली करके हम नियत हमारे वेयर हाउस में जो हमारा स्ट्रांग रूम बने हुए हैं उनमें हमने अपनी ईवीएम और सभी मशीनों को, दस्तावेजों को यहाँ सुरक्षित रखा है। और हमारा उद्देश्य ये भी था कि जो स्टेडियम खाली है तो वहाँ पर खिलाड़ी या जो भी खेल करते हैं वो अपना पूर्व अनुसार अपना कार्य संपन्न कर सकें। और यहाँ हम लोग रात से लगे हुए हैं, हमारे सारे तैयारी पूर्ण है और इनको जैसे ही हमारे कंप्लीट होता है राजनीतिक दलों को बुलाकर हम इसको बंद करने की कलेक्टर महोदय के समक्ष बंद करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अब अभी हमारा ये सामग्री जम रही है, जमने के पश्चात अभी 2 या 3 घंटे और लग सकते हैं इसमें और इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। परिषद सम्मेलन के पूर्व महापौर ने बुलाई में मेयर इन काउंसिल की बैठक। हुकुमचंद मील की भूमि की देनदारियों के निपटान पर बनी सैद्धांतिक सहमति। बैठक में महापौर द्वारा नगरपालिक निगम के स्वामित्व की हुकुमचंद मील की भूमि की देनदारियों के निपटान एवं भूमि पर विकास योजना के संबंधित प्रकरण पर विचार करते हुए निगम स्वामित्व की जमीन को हाउसिंग बोर्ड को देने पर सर्वसम्मति से सैद्धांतिक सहमति दी गई, जिसे निगम परिषद में निर्णय हेतु अनुशंसा की गई। महापौर ने बताया कि नगर निगम हिंदौर हुकुमचंद मील मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए पूर्व में भी प्रयास किया गया। इसी क्रम में सीएम द्वारा भी हुकुमचंद मील के मजदूरों के हित की रक्षा करते हुए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया था। मेयर इन काउंसिल की ये विशेष बैठक, जिसकी विशेष अनुमति हमने चुनाव आयोग से ली थी और वो इसलिए ली थी कि इंदौर नगर निगम हुकुमचंद मील की समस्या को हल करने में प्रतिबद्ध था। स्वयं प्रयास करके कोई हल निकालने का प्रयास हम पहले भी लगातार करते रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने कैबिनेट के प्रस्ताव के आधार पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी अंतिम कैबिनेट में मजदूरों के हित में निर्णय लेते हुए हाउसिंग बोर्ड को वो एजेंसी तय किया था जो उस ज़मीन पर प्रोजेक्ट लेकर आएगी उनको अपफ्रंट पैसा देगी। और नगर निगम ने अपनी ये सहमति जताई थी कि हम अपनी ज़मीन उस प्रोजेक्ट के लिए देंगे। उस आधार पर उच्च न्यायालय ने उस प्रस्ताव को मंजूर करते हुए शीघ्र पैसा मजदूरों का और अन्य देनदारों को देने का निर्णय पारित किया है। उसमें एमआईसी की सैद्धांतिक सहमति और परिषद की सहमति अति आवश्यक है। इसलिए चुनाव आयोग की विशेष अनुमति के आधार पर आचार संहिता में आज एमआईसी ने हुकुमचंद मील की समस्या को हल करने की दृष्टि से, इंदौर में नए प्रोजेक्ट लाने की दृष्टि से अपनी ज़मीन सैद्धांतिक रूप से मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग और हाउसिंग बोर्ड के साथ मिलकर प्रोजेक्ट लेने के लिए दी है, जिसकी शर्तें, नियम तीनों ही पक्ष बैठकर बाद में तय करेंगे। कुत्ते को बिस्किट खिलाने की बात को लेकर हुआ विवाद। बदमाशों ने युवक को चाकू मारकर किया घायल। मामला मलारगंज थाना क्षेत्र के राज मोहल्ले का है, जहां प्रशांत डाबरे ने शिकायत दर्ज करवाई कि वह घर के बाहर खड़े होकर श्वान को बिस्किट खिला रहा था। उसी को लेकर पड़ोस में ही रहने वाले अमन करौसिया और पप्पू खरे ने विवाद किया और उसके साथ मारपीट की। वहीं फरियादी को चाकू मारकर घायल कर दिया। इसके बाद फरियादी ने थाने पहुंचकर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल थाना मल्हारगंज में 2 आरोपी जिनके नाम अमन करौसिया और पप्पू खरे हैं, इनके विरुद्ध 324, 323, 294 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण इस प्रकार से है कि कुत्ते को बिस्किट खिलाने की बात को लेकर के इनका जो फरियादी है प्रशांत डाबरे, इसके साथ विवाद हुआ और उसको लेकर के इन लोगों ने उसके साथ मारपीट भी की। और उसके बाद इनके पास एक जो की में जो अपनी की होता है, की होल जो होता है, उसमें एक नाइफ होता है छोटा वाला, उससे उसके जांग में उन्होंने जो मारा, उसके कारण उसको चोट लगी। और इसमें पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया है और इसमें जो है पुलिस इनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी करने वाली है। स्वान के संबंध में जानकारी हम कलेक्ट कर रहे हैं। अभी तक जो घटनाक्रम आया है वो विवाद के संबंध में आया है कि इनका विवाद जो है वो इस कुत्ते को बिस्किट खिलाने को लेकर के हुआ है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज़।